हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी क्या कहते, रातों दिन सुबह शाम अपने हाथों को धोएं, अलग अलग होकर रहें और मास्क पहने रखें। हम पहले कहते थे कि हाथ धो लो फ़ायदा होगा, तो नहीं मानते थे। हम तो कहते थे 5 ही मरतबा धो लो, 2 ही मरतबा धो लो, तो नहीं धोते थे। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, 5 और 2 तो दूर की बात, बल्कि दिन में 10-10 मरतबा हाथ धोने पर लोग मजबूर हुए। भले ही मोहम्मद का तरीक़ा आसानी से नहीं, मर्जी से नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से तो हाथ धोने पर मजबूर हुए। लेकिन धोया हमारे नबी 1450 साल पहले बता करके गए कि लोगों, जो चीज़ अगर किसी बीमारी से बचना है तो अपने हाथों को धोइए, अगर बीमारी से दूर रहना है तो सफाई बना कर रखिए। ये तरीक़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का 1450 साल पहले दुनिया को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता कर गए। लेकिन आज कुछ लोग अदावत और दुश्मनी की बुनियाद पर मोहम्मद को बदनाम करना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने से इस्लाम फैला, उससे पहले तो इस्लाम का वजूद नहीं था गुरुजी, आपको मालूम ही नहीं है, इस्लाम का वजूद उससे पहले था। इस्लाम वर्ड अरबिक है, अरबिक वर्ड से पहले इस्लाम संस्कृत ज़ुबान में पाया जाता था, और संस्कृत ज़ुबान में इस्लाम को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। आप कहेंगे कि सनातन धर्म तो हिंदू का नाम है। सनातन धर्म हिंदू का नाम नहीं। हिंदू का नाम, हिंदू धर्म का नाम सनातन नहीं, बल्कि सनातन इस्लाम का पुराना नाम संस्कृत ज़ुबान में बोला जाता था। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब आसमान से ज़मीन पर आने वाला धर्म। और इस्लाम कहाँ से आया? आसमान से ज़मीन पर आया। और इस धर्म का नाम, इस्लाम का एक दूसरा नाम शाश्वत धर्म। शाश्वत का मतलब हमेशा से आने वाला धर्म। हमेशा से कौन सा धर्म आया? इस्लाम धर्म आया। हज़रत आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक हमेशा किसी न किसी वजूद में, किसी न किसी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के ज़रिए दुनिया वालों को पैगाम पहुँचाते रहे, भेजते रहे। सबका बुनियादी मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा से आने वाले धर्म को संस्कृत में शाश्वत बोलते हैं, और इसी शाश्वत को संस्कृत में इस्लाम के लिए बोला जाता है, इस्तेमाल होता है। आइए गुरुजी, आइए प्रूफ पेश कीजिए। आप जो बोलते हो कि हमारा धर्म का नाम शाश्वत है, सनातन है, आपके धर्म का नाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका भी धर्म कौन सा? हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम धर्म है। इसलिए कि धर्म एक ही है दुनिया के अंदर, आस्तिक, नास्तिक, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को न मानने वाला, यही एक धर्म पाया जाता है। धर्म मतलब सिस्टम, अमल करना, और धर्म पर अमल करना, धर्म के कानून पर अमल करना ज़रूरी होता। हमने कई जगह के ऊपर ये बात रखी कि इस्लाम दुनिया का सबसे पहला धर्म। हमारे बहुत सारे दानिश्वर लोग भी बोलते हैं कि नहीं, दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ये कोई धर्म नहीं, हिंदू एक वर्ड है, एक अल्फाज है। किसी भी किताब में हिंदू वर्ड आप नहीं दिखा सकते, किसी भी किताब में हिंदू वर्ड को धर्म के लिए नहीं दिखा सकते। धर्म हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू एक मजहब नहीं है, हिंदू एक वर्ड है जो सिंधु से निकल कर बना। और हिंदू उन लोगों को बोला जाता है जो सिंध के इलाके के अंदर रहते थे। वही वर्ड इस्तेमाल होने लगा भारत के तमाम हिंदू भाइयों के लिए। और एक बात बता दूं आपको, सिर्फ बड़ी तादाद में हिंदू भाई भारत में रहते हैं, थोड़ी सी तादाद में श्रीलंका में रहते हैं, और बहुत कम तादाद में पाकिस्तान में रहते हैं, उससे भी कम तादाद में बांग्लादेश में रहते हैं। इनके अलावा इस धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू बिरादरी के लोग दुनिया के किसी और मुल्क में
नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं किसी मुल्क में नौकरी करने के लिए पहुंच गए हैं, वो अलग बात है। बाकी ये एशिया बर्र सगीर के अंदर बहुत कम, बड़ी तादाद में बल्कि हमारे हिंदू भाई भारत के अंदर पाए जाते। उन्हीं के तरफ से एतराज़ होता, उन्हीं के गुरु के तरफ से होता, सारे हिंदू भाइयों के तरफ से नहीं होता। उन्हीं के गुरु के तरफ से एतराज़ होता है कि देखो मोहम्मद ने भारत के अंदर अपने शिष्यों को भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था इस्लाम का प्रचार करने के लिए, और भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू थे, ज़बरदस्ती इस्लाम का प्रचार करवाया। मैं आज आपको ये बात बता दूं, इस्लाम का प्रचार किसी ने तलवार के आधार पर नहीं किया, बल्कि इस्लाम का प्रचार अपने अच्छाइयों से हुआ, अपने सच्चाइयों से हुआ। तारीख याद कीजिएगा, 90 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हमला करते, हुकूमत नहीं बनी थी, किसी भी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने इस देश पे हमला किया, 17 बार हमला किया था, किसी भी हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया था, हुकूमत कायम नहीं हुई थी, सरकार नहीं बनी थी उस वक्त में। उसके बाद एक लंबा वक्फा गुजरता, एक बादशाह आता है जिसका नाम शहाबुद्दीन गौरी है। उस वक्त भारत के अंदर एक राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का ज़माना 1190 ईस्वी के अंदर होता है। 1190 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला होता है पानीपत के मैदान में। शहाबुद्दीन गौरी पहले बार हमला करने में खुद हार जाते, लेकिन 1 साल के बाद हमला करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे देते हैं। भारत की धरती पर सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कुर्सी बनाकर जो बैठा वो शहाबुद्दीन गौरी थे, और शहाबुद्दीन गौरी ने किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म ज़्यादती नहीं की। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने 2 गुलाम को 2 हिस्सों में इस मुल्क को बांटा, एक दिल्ली और एक लाहौर में बिठाया। किसको? लाहौर में बिठाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और दिल्ली में बिठाया सुल्तान अल्तमश को। अल्तमश इतना नेक बादशाह था कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उसकी फौत नहीं हुई। अल्तमश इतना नेक था कि असर की नमाज में जो सुन्नतें हम लोग 4 रकात पढ़ते हैं, कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं छोड़ा। जिस मुस्लिम हुक्मरान के अंदर इतने नेक बादशाह हो, इतने अमन परस्त बादशाह हो, वो हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर सकता है? नहीं कर सकता। शहाबुद्दीन गौरी, भारत के नौजवानों मुसलमानों, तारीख याद रखिए। आप तारीख याद नहीं रखोगे तो काट दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। वही कौम जिंदा रहती है जो कौम अपनी तारीख जानती है, जो कौम अपना पास्ट जानती है, जो कौम अपना इतिहास जानती है। इस मुल्क में आप गुलाम नहीं है, इस मुल्क में 800 साल तक आपकी हुकूमत रही है। इस मुल्क को आपने आगरा का ताजमहल दिया है, इस मुल्क को आपने लाल किला दिया है, इस मुल्क को आपने कुतुब मीनार दिया है, इस मुल्क को आपने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया है, इस मुल्क को आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया है, इस मुल्क को आपने जामिया मिल्लिया दिया है, इस मुल्क को आपने 2.5 लाख कलमा पढ़ने वाले कुर्बान होकर इस देश को आपने आज़ादी दी है। इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इतिहास जानने की ज़रूरत है, ताकि आप इतिहास मालूम रखो। आपके मदरसों को, मस्जिद को कोई गिराने, शहीद करने आए तो उसके हाथ पकड़ कर तुम कह सको कि तुम हमारे मस्जिद से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे मदरसों से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे शेरवानी से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे टोपी से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारी दाढ़ी से क्यों नफरत करते हो। दाढ़ी रखना पाप है तो महाभविष्य पुराण के अंदर कहा गया, उच्चलापी भविष्यति, अजान से अगर नफरत है, हमारे मस्जिद के मीनारों को तोड़ते हैं, तो भविष्य पुराण में कहा गया उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति, जनूमं बिना कौलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्रने वसन सकारा कौशेरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दोषका। अगर हमारी नमाज से तुमको एलर्जी है तो तुम्हारे ग्रंथों में हमारे नमाज का तज़किरा है। अब प्रथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता कि
कुंडली मार कर बैठो, खड़े होकर रहो, ईश्वर की प्रे करो, साष्टांग के जरिए से अपने परमात्मा की भक्ति करो, अपने परमात्मा की पूजा करो। अगर हमारे मोहम्मद से तुमको अदावत है तो मोहम्मद का तज़किरा अदल्लाबू का मै कम अल्लाबू का निखादकम आपके ग्रंथ के अंदर है। अगर हमारे बुर्का के ऊपर आपको एतराज है तो बुर्का का तज़किरा आपके वैद के अंदर है। अधे पश्यस्त मोह परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। ए कन्याओं, ए माओ, जब मार्केट में जाओ, बाहर जाओ तो अपने निर्मांग टांग को ऐसे मोड़ लिया करो, यानी डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने में अपनी ब्यूटी को जाहिर मत करो। कहां कहां गया पर्दे की तारीफ कहां की गई? आपके ग्रंथ में। इसीलिए हम कहते हैं हमारे ग्रंथ से, इस्लामिक शायर से, टोपी से, दाढ़ी से, शेरवानी से, कुर्ते से, मस्जिद से, मदरसे से, प्लीज डोंट हेट, नफरत ना करो, बट लव दीज थिंग्स। इन चीज़ों से मोहब्बत करो, प्यार करो। हमारे ग्रंथों में ही नहीं, आपकी किताबों में भी। तो मेरे भाइयों, बात कहाँ चल रही थी? इतिहास की। भारत के अंदर 750, 750, 800 साल तक हुकूमत रही किनकी? मुस्लिम एम्पायर की। लेकिन किसी मुसलमान ने, किसी भी मुस्लिम बादशाह ने किसी हिंदू भाई के गर्दन पर तलवार रखकर कलिमा नहीं पढ़वाया। इसीलिए मैं तारीख़ बता रहा था ताकि ये बेजुबान लोग जो नहीं जानते इतिहास को, हिस्ट्री को, उनके सामने आप अपनी बात रख सको, उनको समझा सको। तो सबसे पहला बादशाह कौन भारत का? शहाबुद्दीन गौरी के 2 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अल्तमश, 1190-91 ईस्वी। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी के बाद कौन आए? नासिरुद्दीन बलबन आए। 20 साल हुकूमत रही, किसी हिंदू को मुसलमान नहीं किया। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिस पर एतराज़ है, जिस पर लोगों ने एलिगेशन लगाए कि यही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती से लव मैरिज किया था, शादी की थी। तब हमने जवाब दिया, हमने कहा कि बेवकूफ़ बन गए हो, पागल बन गए हो। अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना रानी पद्मावती का ज़माने में 250 साल का फ़र्क है। तो तीसरे नंबर का राजा कौन? मुस्लिम, जलालुद्दीन खिलजी और उनका भतीजा। जलालुद्दीन खिलजी ख़ानदान के बाद इस देश में चौथा बादशाह मुस्लिम कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद 5वां बादशाह कौन इस देश में? तैमूर लंग। कौन था तैमूर लंग? आधी दुनिया पर हुकूमत थी, आधी दुनिया पर। 1396 के अंदर तैमूर लंग आधी दुनिया का बादशाह था। और इनके साथ साथ यानी पूरब वाले दुनिया में तैमूर लंग का और पश्चिम वाले दुनिया में बायजीद खान का 2 मुस्लिम बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी आधी आधी दुनिया में हुकूमत थी अभी के ज़माने में, मुस्लिम एम्पायर के ज़माने में। अगर ये चाहते दोनों, बायजीद खान और तैमूर लंग दोनों चाहते, तो दोनों मिलकर पूरे भारत के ऊपर इस्लाम का, अमन का, शांति का, कलीमे का प्रचार कर सकते थे। लेकिन ये दोनों ही लड़ बैठे, बायजीद भी, तैमूर लंग भी। दोनों लड़कर टूट फूट कर, मर मिट कर खुद ही तबाह हो गए। जाओ, मुसलमान हमेशा अपनों से ही नुकसान खाया, नुकसान पहुंचा है इस धर्म को, हमेशा से। इस्लाम को हमेशा से अपनों से ही नुकसान हो, हमेशा से। तारीख उठा लीजिए। भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है? जिस दिन पड़ोस का मुल्क बना, जिस दिन हमारे देश को काट कर एक बड़े लॉयर ने
एक बड़े अक्लमंद ने कहा, क्या जिन इलाक़ों में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं वो इलाक़ा हमें दे दो। क्यों जी, हम इनके पीएम बनेंगे। झगड़ा हो गया नेहरू जी में, मोहम्मद अली जिन्ना में। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे हम पीएम बनेंगे और नेहरू जी कहते थे कि हम पीएम बनेंगे। अब किसको कुर्सी मिले? इस देश के मुसलमानों की बदनसीबी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन इस देश के मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांट दिया था। ये पाकिस्तान बांग्लादेश जिस दिन बना उसी दिन भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदनसीबी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपनी कुर्सी बनाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हम बना तो रहे हैं एक मुल्क, मुसलमान सारे यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जो मुसलमान भारत में रहेंगे, जो मुसलमान कमज़ोर हैं, अक़लियत में रहेंगे, उन मुसलमानों को तो गाजर मूली के तरह काटा जाएगा। उनका कौन मुहाफिज होगा? धर्म के नाम पर मारा जाएगा, टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जाएगा, ज़दोकोब किया जाएगा, उनकी शरीयत पर पाबंदी लगाई जाएगी।